आज बच्चों मैंने इसकी व्याख्या बता दी थी, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो आज सहज स्वीकारा इसके अलंकार शिल्प सौंदर्य आपको बताना है, ठीक है। भाव सौंदर्य मैंने पहले ही बता दिया था, परंतु अब आपको उसका शिल्प सौंदर्य बताना है। तो सहज स्वीकारा, ठीक है। सबसे पहले इसी में पहले मैं अलंकार बता रही हूँ। तो सहज स्वीकारा में सा सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका गर्बीली गरीबी, ठीक है। तो गागा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो गर्बीली गरीबी इसमें भी क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और गरीबी का विशेषण प्रविशेषण गर्बीली है, तो इसमें है रूपक अलंकार भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि गर्बीली और गरीबी को क्या है एक कर दिया गया है। विचार वैभव, ठीक है। विचार वैभव मीन्स विचार रूपी धन संपत्ति, ठीक है। तो इसमें वावा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इसमें है अनुप्रास अलंकार भी है, साथ ही विचार और वैभव को एक कर दिया गया है, ठीक है। विचार रूपी वैभव धन संपत्ति, इसलिए इसमें क्या है आपका क्या है, इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं, ठीक है। समझ में आया। मौलिक है मौलिक है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे क्या है इसमें लिख देते हैं कि मामा वर्ण की आवृत्ति हुई है, मौलिक है मौलिक है, ठीक है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा ये है कि एक ही वर्ण की नहीं बल्कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है। तो इसमें मौलिक है शब्द है और इनकी दो बार क्रम से आवृत्ति हो, ठीक है। तो क्रम से आवृत्ति हुई है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पल पल में भी ये दोनों शब्द हैं, ठीक है। और शब्दों की क्या है क्रम से एक के बाद दूसरे क्रम से आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। फिर है भर भर, फिर आता है भर भर में भी क्या है आपका दो शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। फिर पूछा गया है दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, तो एक अलंकार होता है प्रश्नोक्ति अलंकार, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें है प्रश्नोक्ति अलंकार है, ठीक है। फिर आपका मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर भी त्यों खिलता तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ज्यों और त्यों यानी जैसे और तैसे, यानी कि धरती पर जैसे चंद्रमा मुस्कुराता है वैसे ही मेरे सामने तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो चंद्रमा से क्या है चेहरे की तुलना की गई है, संभावना नहीं की गई है, जनो मनो नहीं है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है बल्कि क्या है उपमा अलंकार है। जैसे धरती पर रात भर वैसे ही मुस्कुराता हुआ तुम्हारा चेहरा है, ठीक है।
फिर कवि अगली पंक्ति में है भूलूं मैं, ठीक है। तो भूलूं मैं ये आपका क्या है, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, क्योंकि दो दो वर्णों की आवृत्ति हुई है और वो भी क्रम से हुई है। फिर दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या अमावस्या के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें है रूपक अलंकार है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, ठीक है। अंधकार और अमावस्या को क्या है, एक कर दिया गया है, ये बताने के लिए कि क्या है, दक्षिणी ध्रुव अंधकार की अधिकता बताने के लिए, फिर से मैं बता रही हूँ, अंधकार की अधिकता बताने के लिए दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या का प्रयोग किया है, ठीक है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में, ठीक है, शरीर पर चेहरे पर अंतर, इसमें है रारा वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार की ये परिभाषा होती है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति चाहे आरंभ में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, ठीक है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें चेहरे, शरीर पर चेहरे में अंतर में पालों में, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है बच्चों। फिर है परिवेष्टित आच्छादित, इसमें भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्योंकि परिवेष्टित और आच्छादित दोनों में ताता वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, ठीक है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, परंतु नहीं है, क्योंकि यह सहा नहीं जाता और सहा नहीं जाता अगर होता तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता। तो सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, नहीं बीच में आ गया, ठीक है, तो उसमें कोई अलंकार नहीं है। ममता के बादल की, मणराती कोमलता, ठीक है, मणराती कोमलता ताता वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ताता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ममता के बादल का शब्द को प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें है अगर ममता बादल का शब्द के बादल की, तो उसमें रूपक अलंकार नहीं होगा, ठीक है। अगर है के शब्द का प्रयोग नहीं होता, ममता और बादल होता, ममता बादल एक कर दिया जाता, तो वहाँ पे क्या होता, रूपक अलंकार होता, ठीक है, तो यहाँ नहीं है, ठीक है। छटपटाती छाती को, ठीक है, छटपटाती छाती, यानी कि इसमें आपका छटपटाती में आपका है छा छा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें क्या है आपका, क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, इसमें बाद में ताता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वो तो समझ में आया कि बहलाती सहलाती आत्मीयता अर्थात क्या है, इसमें ताता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फिर कवि का कहना है धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता,
धुएं और बादल को क्या है, एक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है, धुएं रूपी बादलों में। ठीक है। फिर है आपका पाताली अंधेरे की गुहाओं में। ठीक है, पाताली अंधेरे, पाताल लोक की अंधेरे की गुहाओं में, विवरणों में, इसमें कोई अलंकार नहीं है। ठीक है। होता सा लगता है, होता सा, होता सा, होता सा, इसमें है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका क्या है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। कारण के कार्यों, का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। जो कुछ था, जो कुछ, इसमें भी क्या है, आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों आपको इसका अलंकार समझ में आ गया। ठीक है। आप इसकी भाषा शैली है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भाषा शैली। ठीक है। तो भाषा है इसकी है, आपको मैं बता दूं, तो मैं लिख के आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो भाषा है आपकी सरल, सहज, साहित्यिक, खड़ी बोली है। तो सरल तो नहीं कहा जा सकता, परंतु है फिर भी आप क्या है, इसे लिख सकते हैं। तो भाषा, भाषा सबसे पहले शिल्प सौंदर्य में आप है डालेंगे। तो भाषा क्या है आपकी, भावों के अनुरूप है। भाषा क्या है, भावों के अनुरूप है। ठीक है। तो आपकी ये भाषा है, भावों के अनुरूप है, और इसमें है तत्सम उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली है, बोली है जो कि भावों, भावों के अनुरूप है। ठीक है। इसमें तत्सम, तत्सम मीन्स होता है संस्कृत के शब्द, तत्सम उर्दू, उर्दू व फारसी शब्दों का प्रयोग है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि भाषा क्या है, इनकी क्या है, साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसमें क्या है, जो कि भावों के अनुरूप है। इसमें तत्सम उर्दू तथा फारसी शब्दों का प्रयोग है। ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया कि 5 ये चीज़ें ऐसे ही आपको लिखनी रहती हैं। भाषा, ठीक है, शैली, शैली आप समझ रहे हैं कि कवि ने अपने बारे में बताया है। ठीक है। तो कवि ने क्या किया है, अपने बारे में बताया है ना, तो उनकी शैली क्या होगी, आत्मपरक, आत्मपरक। जैसे कि क्या, हरिवंश राय बच्चन ने अपने बारे में बताया था, तो उनकी शैली क्या है, आत्मपरक।
आत्मपरक वर्णात्मक, अपने बारे में वर्णन किया ना, आत्मपरक वर्णात्मक शैली है। ठीक है, तो इनकी शैली क्या है? आत्मपरक वर्णात्मक शैली है। ठीक है, भाषा शैली। ठीक है, अब रस, रस क्या होगा बच्चों? रस इसमें हुँ? क्योंकि इसमें है, अब वो उनकी माँ है, पत्नी है या प्रिय है, परंतु प्रेम को महत्व दिया गया है, तो ज़्यादातर लोग इसे है उनकी है प्रिय ही मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। ठीक है, समझ में आया कि इसमें है, क्योंकि है उन्होंने अपने जिसके बारे में भी प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया है, और प्रेम को महत्व देने के कारण इसमें क्या है? श्रृंगार रस। ठीक है, भाषा शैली रस। अब छंद, छंद। ठीक है, चौथी चीज़ होती है छंद। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि छंद क्या है, कि वार्णिक, मात्रिक और मुक्त या मुक्तक, तीन तरह के छंद होते हैं। ठीक है, वार्णिक, मात्रिक, मुक्त या मुक्तक। ठीक है, तो वार्णिक छंदों में वर्णों के आधार पर कविता लिखी जाती है, मात्रिक छंदों में मात्राओं के आधार पर कविता लिखी जाती है। ठीक है, मात्रिक, वार्णिक, मात्रिक और क्या है? मुक्तक और मुक्त या मुक्तक छंद सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होते हैं। उनमें वर्णों को भी नहीं महत्व दिया जाता, और ना ही उनमें क्या है मात्राओं को महत्व दिया जाता है, बल्कि भावनाओं को महत्व दिया जाता है। इसलिए इसमें है भावनाओं को महत्व दिया गया है, इसलिए इसमें छंद क्या है? मुक्त या मुक्तक। मुक्त छंद भी कह सकते हैं, मुक्तक छंद भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर है भाषा शैली रस छंद अलंकार। अलंकार मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जो जो अलंकार जिस पंक्ति में होंगे, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, तो जो भी अलंकार है आपका, ठीक है बच्चों, तो वो ऐसा नहीं कि पूरी कविता की 4 पंक्तियाँ दी गई हैं तो आप उसमें है कि इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ, ज़्यादातर बच्चे यही लिख देते हैं। तो आपको अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ ये नहीं लिखना है, बल्कि क्या है, अलंकार क्या है। ठीक है, इन पर आपको है जिस उस पंक्ति में अगर कोई अलंकार है तो आपको उसको लिख देना है। जैसे अगर आपने ये पंक्ति आई कि सहज स्वीकारा है, ठीक है, जो कुछ मेरा गर्बीली गरीबी गंभीर अनुभव, तो अगर ये पंक्ति आई तो आप लिख दीजिए कि है गर्बीली गरीबी गरीबी में ये अलंकार है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक, पूरी कविता के अलंकार ऐसा होता है उसमें पूरी कविता का नहीं लिखा जाता, परंतु भाषा शैली रस छंद अलंकार पूरी कविता का लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? शिल्प सौंदर्य। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 नंबर का आता है आपका ये। ठीक है, तो 2 नंबर में आपको इतना पर्याप्त है। ठीक है, अगर आप है थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो लिख इतने में आपको पूरा पर्याप्त नंबर मिल जाएगा। परंतु कुछ बच्चे हैं जैसे 1 वर्ड आंसर का लोगों ने, कुछ बच्चों ने एक एक पैराग्राफ में उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, परंतु अगर आपको ज़्यादा शौक़ है लिखने का तो आप लिख दीजिए मुक्त या मुक्तक छंद है, क्योंकि इसमें भावनाओं को महत्व दिया गया है। श्रृंगार रस है क्योंकि प्रेम है, पूरे उसमें प्रेम को ही महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, परंतु उसमें भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितना इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया शिल्प सौंदर्य। ठीक, अब आपका है प्रश्न, आप देखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है टिप्पणी कीजिए। ठीक है, गर्बीली गरीबी भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता। ठीक है, तो गर्बीली गरीबी टिप्पणी करना
जैसे मैंने लेटर में बताया था, टिप्पणी क्या होती है, उसके बारे में बताना रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं टिप्पणी। ठीक है, तो गर्वीली गरीबी यानी कि लेखक ने जो गरीबी का जीवन है, बहुत अभिमान के साथ, बहुत आत्मसम्मान के साथ, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना दीनहीन बने हुए, ठीक है, व्यतीत किया है। ठीक है, तो आप ऐसे शुरू करेंगे कि गरीबी विशेषण है, उसका प्रविशेषण गर्वीली है, और लेखक ने गरीबी का जीवन, या कवि ने गरीबी का जीवन बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना आत्मसम्मान खोए, बिना दीनहीन बने, ठीक है, आत्मसम्मान के साथ व्यतीत किया है। ठीक है, तो इतना हो गया आपकी टिप्पणी। ठीक है, भीतर की सरिता। ठीक है, तो आप ऐसे शुरू करेंगे, भीतर की सरिता, सरिता माने नदी, कि कवि का कहना है कि नदी है, बाहर बहती है, परंतु कवि के हृदय में वो नदी क्या, उसके हृदय में बह रही। भीतर का तात्पर्य है हृदय में बह रही है। ठीक है, वो नदी क्या है, उसके हृदय में बह रही है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से जिस तरह से जिस तरह से नदी का पानी जिस तरह से नदी का पानी कभी समाप्त नहीं होता, नदी का पानी जैसे है कभी समाप्त नहीं होता, उसी तरह से कवि के हृदय में अपने प्रिय के लिए प्रेम रूपी नदी बह रही है। ठीक है, जो कि उसका प्रेम जितना भी बाहर वालों को बांटता है, उसका प्रेम क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होता। ठीक है, बहलाती सहलाती आत्मीयता। ठीक है, तो इस पंक्ति का तात्पर्य ये है, ठीक है, इस पर टिप्पणी करनी है कि उसका प्रिय, बहलाती यानी कि क्या है, जैसे छोटे बच्चों को फुसलाया जाता है, तो उसका प्रिय उसे बहुत अधिक स्नेह करता है, और हमेशा उसकी क्या है, आत्मीयता माने स्नेह, तो इतना अधिक स्नेह करता है कि हमेशा जैसे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, उसी तरह से उसका प्रिय क्या है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आने देता, उसके ऊपर है कोई है, उसके कार्यों में है करने के लिए उसे प्रेरित नहीं करता, बल्कि बहुत अधिक देखभाल करती हुई, बहुत अधिक है उसको है मुसीबतों से बचाती हुई। ठीक है, उसकी है देखभाल करती हुई आत्मीयता क्या होती है, अब कभी से बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, ममता के बादल, इसका तात्पर्य यह है कि ममता रूपी बादलों ने कवि को क्या है, कि जीवन